अच्छा बनाना है, जगह जगह पर माता पिता का सम्मान करना है, मित्रों के बीच में सौहार्द बनाना है, बड़े वृद्धों की संतों का सम्मान करना है, वृद्ध रोगी की सेवा करनी है। इसलिए अपने बच्चों को अपने परिवार में कलह कभी नहीं करना। कलह का कारण महाभारत। इसलिए शांत पूर्वक चित्त रखो। अब आप हमें पूछेंगे महाराज क्रोध कैसे दूर होगा, मैं उपाय बता दूंगा, राधे राधे बताता जाऊंगा। लेकिन एक बात रखना, कल से कागज कलम ले आना, जीवन उपयोगी बात बताऊंगा आपको। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, इधर क्या होता है, भीष्म दुर्योधन के पास जाते हैं अश्वत्थामा और कहते हैं मित्र मेरे लिए आज्ञा दीजिए। कहते कि बस भैया तुम गुरुपुत्र हो, यदि अभी मेरी प्राण नहीं निकले, मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं जी रहा हूं, यदि पांचों पांडव मर जाएं तो मैं अब भी महाराज होकर के शरीर छोड़े। इसे कहते तृष्णा। तीन तृष्णा होती हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्रेष्णा मेरा पुत्र सब कुछ बन जाए, लोकेष्णा सारा विश्व मेरे को जाने, वित्तेष्णा सबसे ज्यादा धन मेरे पास हो। बोलो राधे राधे। ये तृष्णा तीन शांति नहीं होती कभी भी। तो तृष्णा है, मरने जा रहा, रक्त मुख से बवन कर रहा है, मुख से रक्त निकल रहा है, भीम की गदा से उसकी जंघा टूट चुकी थी, मुख से बवन कर रहा है, रक्त बवन कर रहा है। उस समय जाते चिंता नहीं करो। और याद रखो महाभारत में मात्र 10 श्लोक जीवित थे। कृतिवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये तीन कौरव पक्ष में, ये तीनों कहीं भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर मेरे को मार ना डाले तो ये भाग रहे घोड़ा लेके और एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं, ये कथा महाभारत की है, मैं थोड़ा अलग से बताई दे रहा हूँ, महाभारत में है। तो वहां पर बट वृक्ष के नीचे बैठे थे कौन, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। उस समय उन्होंने दृश्य देखा क्या कि उल्लू नाम का पक्षी होता है, जिसे हमारे अधिकतर लोग घुघुआ भी कहते हैं, उल्लू को डरावनी भाषा बोलता है। वह उल्लू पक्षी का शत्रु होता है कौवा। उल्लू पक्षियों का शत्रु कौन होता है, कौवा। रात्रि में वो जागता है और दिन में सोता है कौन, उल्लू। तो कौवा चोंच मार मार करके उसको घायल कर देता है, तो उसका शत्रु हो गया कौन, कौवा। तो उल्लू पक्षी क्या करता है, रात्रि में कौवा जब सो गए तो देख रहे कौन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के उल्लू पक्षी सोते हुए कौवों को ऐसे ही पकड़ पकड़ के खा रहा है, निकल रहा है। अश्वत्थामा कहने लगा, कृपाचार्य जी महाराज, जिस प्रकार सोते हुए शत्रु का वध उल्लू कर रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हम अपने सोते हुए शत्रु का वध कर देंगे। इधर पांडव सो रहे थे अपने शिविर में, पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सब सो रहे थे। तो कृपाचार्य, कृतिवर्मा और अश्वत्थामा तीनों आते हैं और शिविर में प्रवेश कर जाते हैं। दरवाजे पर खड़े कृतिवर्मा और कृपाचार्य और सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुस जाता अश्वत्थामा और सोते हुए धृष्टद्युम्न का वध कर देते हैं। धृष्टद्युम्न कौन है, द्रौपदी का भैया। और जो भी कोई दरवाजे से बाहर निकलता है उसे कृपाचार्य और कृतिवर्मा मार डालते हैं। देखते देखते अंत में जाते हैं, सब शिविरों पे वध कर दिया, जितनी भी सेना थी सभी का वध कर डाला, कोई नहीं बचा। अंत में द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे, उन पांचों के सर काट लेते हैं। कौन, सोए हुए पुत्रों का, अश्वत्थामा, और सर काट के ले जाते दुर्योधन के पास और कहते महाराज मैं पांचों पांडवों का सर काट के लाया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, लाइए भैया अब मैं महाराज बन के शरीर छोड़ूंगा, मेरी विजय हो गई, पांचों पांडव मारे गए। प्रसन्न हुआ और कहता है दुर्योधन क्या, हमको भीम का सिर दे दो। और जब भीम का सिर दिया तो भीम का पुत्र का नाम है वृकोदर। जैसे ही सिर उठाया, हाथ से दबाया, टूट रो पड़ा, कहने लगा भैया मित्र मेरे गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया,
अरे मेरे शत्रु तो 5 पांडव थे, ना कि पांडवों के पुत्र मेरे शत्रु नहीं थे। अभिमन्यु तो मारा गया, अब हस्तिनापुर का कोई दीप जलाने वाला नहीं है। और रोते रोते दुर्योधन ने अपना शरीर त्याग दिया। अंत में क्या हुआ? दोनों को रोना पड़ा। अब जैसे ही सुना दुर्योधन ने शरीर छोड़ा, और इधर क्या देखा? धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर गद्दी पर नहीं बैठना चाहते हैं तो रात्रि में निकल गए। कब? गद्दी छोड़ दी। कुंती, पांडवों की मां कुंती, स्वयं गांधारी और धृतराष्ट्र रात्रि में हस्तिनापुर से निकल गए। संग में विदुर भी जाते हैं। ये समाचार जब युधिष्ठिर को मिलता है, अब तक युधिष्ठिर गद्दी पर नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं किसी भी प्रकार महाराज से नहीं कहूंगा कि हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर बैठेगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप गद्दी पर बैठेंगे। इससे समझ करके अंत ने विदुर ने कहा, विदुर तीर्थ यात्रा करते हुए आए और कहने लगे कब तक तुम पांडवों के टुकड़ों से बचोगे? ये सुन करके रात्रि में निकल पड़े कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र। उसी समय खूब युधिष्ठिर ने देखा परंतु नहीं मिले मेरे प्यारे प्रेमियों। तत्पश्चात अब यहाँ द्वारकाधीश आज मां कुंती के पास आते हैं। बुआ जी अब सब कुछ हो गया, मैं द्वारका जाऊंगा। कुंती रो पड़ी। तुम मेरे को बुआ ना कहो, तुम साक्षात भगवान हो, तुम मेरे भतीजे नहीं हो। अपना सर कोटने लगी। मैंने तुमको अपना बेटा भी कहा, भतीजा भी कहा, कड़ुआ भी बोला, डांटा भी। फपक फपक करके कुंती रो पड़ी। प्रभु प्रभु तुम हमसे कह रहे मैं जा रहा हूं, कोई भक्त ये सुन सकेगा? कोई भक्त के सामने भगवान मिल जाए और भगवान कहे कि अपने भक्त से मैं जा रहा हूं, कोई भक्त सुनेगा? वो शरीर छोड़ देगा। इधर बैठे ही थे तब तक उत्तरा त्रायमान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्योंकि उत्तरा के उदर में थे कौन? महाराज परीक्षित। और इधर जब सर काट लिए ना तो प्रातः काल जब द्रौपदी जगती है, ये पीछे थोड़ा जल्दी में छोड़ दिया, ये भी बता दो। तो उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी जिस किसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया मैं उसे पकड़ के लाऊंगा और तुम उसके ऊपर बैठ करके ये केस दो। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संघान किया। उस ब्रह्मास्त्र को भगवान कह रहे ये ब्रह्मास्त्र का संघान तो किया, लौटाना नहीं जानता। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र संघान किया और ब्रह्मास्त्र को लौटाया और झपट करके दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के पास लाए। ये तुम्हारा शत्रु है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया सोते हुए। यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा लेते हैं द्वारकाधीश। गांडीवधारी अर्जुन याद रखो, गुरुपुत्र का वध करना भी पाप है और आदताई का छोड़ देना भी महापाप है। तो आदताई किसे कहते हैं? खलियान में आग लगाने वाला आदताई है, सोते हुए का वध करने वाला आदताई है, भोजन में कोई जहरीले पदार्थ देकर के किसी की मृत्यु कर देना आदताई है, दूसरे की स्त्री संपत्ति को हड़पने वाला आदताई है। इन आदताइयों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, उनको तो अनेकों जन्मों में नीची योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए आदताई का वध करना निश्चित है और गुरुपुत्र का वध करना उचित नहीं है। एक पल में समझ गए। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण कृपाण निकालते हैं और चमकती हुई मणि को निकाल लिया और मुंडन करा दिया। कर दिया किसका? अश्वत्थामा का छोड़ दिया। द्रौपदी भी कहने लगी छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे पुत्रों का तुमने वध कर दिया, मैं अपनी गुरु माता को रोता हुआ नहीं देख सकता, जिसके कारण तुम गांडीवधारी अर्जुन बने हो, जिसके कारण आज मेरी लज्जा बची है, जिसके कारण तुमने इंद्र पर भी विजय प्राप्त की है। अरे गांडीवधारी मेरे प्रभु, कौन कह रही? द्रौपदी, जिसके कारण तुमने भगवान शिव जी को भी संतुष्ट किया युद्ध में।
इसलिए अब इनको छोड़ दिए, मैं अपनी बुरी माता को रोता नहीं देख सकती। और वही दुर्योधन की जब अग्नि शांत नहीं हुई तो ब्रह्मास्त्र संगान किया, किसके लिए? उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा को रोता देख करके भगवान ने अपने चक्र से रक्षा की द्वारकाधीश ने। महाभारत में तो ऐसा आया है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो मृत मरा हुआ ही शिशु जन्म लिया परीक्षित ने। कुंती ने कहा, द्वारकाधीश तुम परमात्मा भगवान हो, तुम जीवन दे सकते हो मेरे उत्तरा के पुत्र को, यदि आप जीवन नहीं देते हो तो उत्तरा भी शरीर त्याग देगी, मैं भी शरीर त्याग दूंगा। उस समय भगवान ने जीवन दान दिया उत्तरा को, वो उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित को। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसके बाद भगवान द्वारकाधीश जाते हैं कहाँ? द्वारका में। सभी विधि पूर्वक उनकी सेवा जय जयकार करते हुए विदाई करते हैं, सब विदाई करते हैं, परंतु रोते हैं कौन? युधिष्ठिर, निको सहदेव, भीम, अर्जुन साथ जा रहे हैं भेजने के लिए, और कुंती तो कुछ कहा ही नहीं जाता, द्रौपदी भी रो गई। भगवान द्वारकाधीश रथ से उतर पड़ते हैं और अपने पीताम्बर से कुंती के आंसू पोंछने लगती है। माँ, बुआ जी अब आप रो नहीं, मैं सदैव आपके साथ हूँ। भागवत की कथा बड़ी करुण है। यहाँ पर भेजने जाते हैं अर्जुन द्वारकाधीश को, और यहाँ पर ये आया है कि द्वारकाधीश जब वहां जाते हैं तो द्वारकाधीश का शरीर छूट गया, और जब अर्जुन लौटते हैं वहां से तो भगवान के धाम गमन की कथा है यहाँ पर भागवत में शुरू में शुभारंभ में। तो युधिष्ठिर को अपशकुन होते हैं। क्या होते हैं? अपशकुन। मेरे को रात्रि में नींद नहीं आती, मेरा भगवान की संध्या करने में मन नहीं लगता। जब आपका भगवान के भजन करने में, संध्या आरती करने में मन ना लगे, समझो ना कुछ कोई कलह हो सकती। मेरा मन भगवान की पूजा में नहीं लगता, ध्यान करने में नहीं लगता, संध्या करने में नहीं लगता। युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम समझ में नहीं आता, रात में भी पक्षी हमारे भवन के ऊपर बोलते हैं, मेरे को अपशकुन होते हैं, रात्रि में अच्छे स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, और मैं अधिक क्या कहूँ। गऊओं के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, गऊओं के नेत्रों के आंसू मेरे से देखे नहीं जाते हैं। ये विचार ही कर रहे हैं, तब तक अर्जुन आ गए। और जब अर्जुन आ गए तो उनका गांडीव झुका हुआ था, अर्जुन का तरकस खाली था, चेहरे पर मुखार बिंद पर तेज नहीं था। ऐसी दिशा युधिष्ठिर ने कभी अर्जुन की नहीं देखी। अर्जुन से पूछने लगे, युधिष्ठिर 5 प्रश्न किए, अर्जुन तुम्हारे गांडीव की शक्ति कहाँ गई? तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, क्यों? क्या कोई परिस्त्री गमन तो नहीं कर लिया? कितनी बड़ी बात पूछी युधिष्ठिर ने। समझ लो मेरे भारत के लोगों, कहीं आपने जिसकी अवध का वध तो नहीं कर दिया, जो वध करने योग्य नहीं है उसका वध तो नहीं कर दिया, इसलिए तुम्हारा तेज समाप्त हो गया। बोलो ना अर्जुन। अर्जुन शांत है, बोल नहीं रहे। पुनः पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कोई शरण में आया हो और तुम शरणागत की रक्षा न की हो, तुमने और वो मारा गया हो, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए? अर्जुन नहीं बोले। कहीं ऐसा तो नहीं है अर्जुन? क्यों नहीं बोलते हो? तुमने किसी परिस्थिति गमन किया हो इसलिए तुम्हारा तेज समाप्त हो गया। अर्जुन कहते हैं, आपको विश्वास हो सकता बड़े भैया, ये वही अर्जुन खड़ा है जो स्वर्ग लोक में उर्वशी, मानो मैं आप लोगों को, स्वर्ग लोक में यहाँ के 6 महीने और वहां 1 रात्रि है। कहते उर्वशी मेरे शाम के स्वर्ग की रात्रि में शाम के सुबह तक चरणों में पड़ी रही। मैंने उर्वशी मेरे को भोगों की कामना कर रही थी, मेरे को कितना लालच दिया, अंत में उर्वशी ने मेरे को श्राप दे दिया। मैं नपुंसक हो गया, ब्रेंडला बना, उत्तरा यानी विराट पुरुष के यहाँ रहा, और मैंने नृत्यगान सिखाया स्त्री रूप धारण करके, लेकिन मैंने अपने चरित्र को नहीं गमाया। अब जिसने चरित्र नहीं गमाया, भैया ये ना कहो, ऐसा नहीं।
तो क्या है अर्जुन, तुम्हारे धनुष, तुम्हारे गांडीव, तुम्हारे मुखार बिंद पर कोई तेज नहीं है। तो उस समय कहते हैं मैं क्या बताऊं भैया। अब सुनो आप लोग, जिनने एक एक श्वास में मेरा साथ दिया हो, लाक्षागृह में जब आग लगी जिन्होंने मेरे को बचाया हो, द्रौपदी का जब हरण जयद्रथ ने किया था, द्रौपदी का हरण जयद्रथ ने किया था, उस समय जिसने रक्षा की हो, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था उस समय जिसने बढ़ाया हो, एक एक करके जिन्होंने महाभारत में मेरी रक्षा की हो, मेरे को जीवन दान दिया हो, और जिस समय महाभारत के युद्ध से मेरे को रथ से नीचे उतारा, याद रखो जब महाभारत हो चुका था तो अर्जुन जब उतरने लगे, कृष्ण कहने लगे ठहर जाओ अर्जुन, उतर नहीं जाना, तुमको पता है यहाँ पर शेष भगवान के द्वारा में तुम्हारे रथ में अंटा डाले हो, हनुमान जी तुम्हारे तिरंगा झंडे पर बैठे हैं, पृथ्वी पूरी भार हम बैठे हैं, स्वयं में रथ आग रहा था, तब भी कड़ फाड़ मारा तो आपका रथ पीछे हटता था, इसलिए तुम्हारा रथ तो चल चुका है, यदि मैं नहीं होता तो तुम भस्म हो जाते, ठहर जाओ। उस समय भगवान ने रथ से जब अर्जुन को उतारा, जैसे ही उतारा रथ धू धू करके चल गया। जिन्होंने रथ से उतार करके मेरी रक्षा की हो, अरे भैया भीम, जब धृतराष्ट्र ने लोहे के भीम को तोड़ डाला, भुजाओं पर के भीम मार दिया जाता, जिन्होंने मेरी रक्षा की, तो क्या हुआ, आज वो मेरे बीच से चले गए, यानी आज द्वारकाधीश परम धाम चले गए। और जैसे सुना द्वारकाधीश परम धाम चले गए, उसी समय मेरे प्यारे प्रेमियों सभी राजभवन में राजमाता राजकन्याएं फप फप के रो पड़ी द्वारकाधीश के लिए। उसी समय युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। महाराज युधिष्ठिर का राज्य परीक्षित का राज्याभिषेक किया और स्वयं उत्तर की ओर चल दिए। सर्प जब आगे चलते जाते हिमालय पर तो सबसे पहले देवी द्रौपदी गिरती है। भीम कहते भैया धर्मराज एक एक पग साथ देने वाली देवी द्रौपदी गिर चुकी है। युधिष्ठिर कहते चले आओ, पीछे ना देखो। द्रौपदी को ये अभिमान था 5 पति हैं मेरी रक्षा करेंगे, उसी अभिमान के कारण अब एक भी पति उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। उसके बाद निकुल गिरते हैं, भैया देखो मेरा भैया निकुल गिर गया, चले आओ। नकुल को ये विश्वास था मेरे समान कोई गणतज्ञ नहीं है। उसके बाद सहदेव गिरते हैं, चले आओ, इनको ये विश्वास है मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। उसके बाद अर्जुन गिरते हैं, वरुण देव आते हैं, कहते अर्जुन ये गांडी मेरे को दे दो। सरोवर में गांडी धनुष को डाल देते हैं, उसी समय अर्जुन गिर जाते हैं। भीम कहते हैं देखो भैया देवताओं पर विजय करने वाले आपको महाराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाने वाले भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट करने वाले किरात के रूप में आज अर्जुन गिर चुका है। युधिष्ठिर कहते चले आओ। भीम एक परिवार है, माता पिता है, भाई भाई चले गए, अलग अलग परिवार हो गए, यही संसार है, चले आओ। उसके बाद भीम गिर जाते हैं, मुड़ के नहीं देखा और उसी समय